मिड डे मार्केट एक्शन की तमाम डिटेल्स हमको देने के लिए। और चलिए मेरे साथ रेलिगे ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा भी जुड़ गए हैं बतौर मार्केट एक्सपर्ट, जो बाजार की चाल पर राय देंगे। अजीत, जिस बात का इंतजार था फाइनली वो हुआ और हमने रेट कट का ऐलान भी देखा है। अब ऐसे में जो आंकड़े बताए गए हैं उसके बावजूद भी बाजार में उतार चढ़ाव का सिलसिला हमें दिखाई ही दे रहा है। काफी हल्का रुझान लेकिन लाल निशान की तरफ बाजार कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन है, नतीजों का भी दबदबा रहेगा आज की चाल में बाजार का। लेकिन अब ये बताइए आप ओवरऑल मार्केट का रिएक्शन पॉलिसी पर और उसके बाद इस हफ्ते का कारोबारी सत्र का अंत कैसे कर रहा है बाजार? तो शुक्रिया कविता देखिए, यहाँ पे कोई सरप्राइज नहीं है कंसिडरिंग कि जिस तरीके से हम देखेंगे कि पोस्ट बजट जो मार्केट ने रिबाउंड किया, करीब 1000 पॉइंट का हमने रिबाउंड देखा है मार्केट का रिसेंट लो से, जो कि करीब ऑलमोस्ट आप 22,786 के लो बना दिए थे, आपने करीब 23,800 के पास पहुंच गए। तो इस रिकवरी में सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन रहा वो रेट सेंसिटिव पैक का रहा। बैंकिंग, ऑटो, रियल्टी, इन्होंने काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिखाया था। तो कहीं ना कहीं वो चीज डिस्काउंट कर रहे थे कि मार्केट को पता है कि 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट आ सकता है आफ्टर जो कि आरबीआई की लिक्विडिटी मेजर्स अनाउंसमेंट हुए थे बिफोर दी बजट। तो वो एक कहीं ना कहीं एक प्रिकर्सर देख रहे थे मार्केट उसको कि उसकी वजह से आपको एक और सहूलियत शायद देखने को मिल जाए इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में। तो इसके लिए आज कोई हम ऐसा रिएक्शन नहीं देख रहे हैं पॉजिटिव साइड पे। इनफैक्ट ज्यादातर जगहों पे आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, तो एक नेचुरल रिएक्शन है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि निफ्टी की अगर हम बात करें तो 23,400 ये क्रिटिकल होगा होल्ड करना मार्केट का आने वाले दिनों में। अगर हम इन लेवल्स को होल्ड कर पाते हैं तो एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट की तरह देखूंगा मैं, जो भी पिछले 3 दिनों से हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं मार्केट में। और उसके बाद करीब 23,800 से लेकर 23,900 तक के लेवल्स मार्केट पोटेंशियली एक बार टेस्ट करने का अटेम्प्ट दोबारा से कर सकता है। बट इस बीच में क्योंकि रेट सेंसिटिव ऑलरेडी कर चुके हैं, अब दूसरे सेक्टर्स का बेसिकली पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। आज दिख भी रहा है कि मेटल स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिल रहा है। सेलेक्टिवली कुछ एक और पॉकेट्स भी है जहां पे कि वेटेज है और ठीक ठाक रिबाउंड है। तो ये सारे फैक्टर्स मेरे हिसाब से मिला के अभी तक मार्केट के टोन को पॉजिटिव रखेंगे जब तक कि आप 23,400 के लेवल को होल्ड कर रहे हैं। राइट, अजीत आपके पास हम फिर से आएंगे और स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत भी करेंगे। लेक्चर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो तमाम कमेंट्री तो उन्होंने सुनी हुई है, आपको रेकमेंड करेंगे रणनीति और बाकी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर भी इनसे बातचीत होगी। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन और हम ब्रेक पर गए, उससे पहले हमने मुथूट माइक्रोफिन के मैनेजमेंट से बातचीत की। लेकिन इस बीच नतीजे भी आ रहे हैं एमएनएम के। मैं चाहती हूं कि अजीत मिश्रा क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मेरे साथ आ भी जाएं। अजीत देखिए, नंबर्स आ रहे हैं, फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स। मेरे पास समय बिल्कुल कम है लेकिन जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आय लगभग यहाँ पर 20% बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मुनाफा 2964 के आसपास आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, 2921 के आसपास का हमारा अनुमान था। और आय 20.3% यहाँ पर बढ़कर 30,964 ईयर ऑन ईयर नंबर, ये आंकड़ा हमें सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और एबिट मार्जिन 15.5% यहाँ पर आ रहा है, जबकि शायद अनुमान 4.5% के आसपास का था। ये फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स मेरे सामने आ रहे हैं स्क्रीन पर। पैट आया है 2964 करोड़ पर। बताइए, ऑलमोस्ट इन लाइन, क्या कहेंगे? बिल्कुल कविता, देखिए, और अच्छी बात यह है कि अभी तक स्टॉक में कुछ खास परफॉर्मेंस हुई नहीं है। नो डाउट स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज के पास आ गया है, बट अगर आप पिछले करीब 6-8 महीने की मूव देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक रेंज ही नजर आएगी। तो पोस्ट इनलाइन नंबर्स और जिस तरीके से हम देख रहे थे कि ऑटो एज अ पैक, इनफैक्ट द एंटायर रेट सेंसिटिव पैक, जहाँ पे ट्रैक्शन दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस जो हम देख रहे हैं एमएनएम में ये कंटिन्यू रह सकती है। तो यहाँ पे बने रहने की रिकमेंडेशन होगी। अब मेरे हिसाब से 3,000 का जो बेस है काफी स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है स्टॉक में, और अब नेक्स्ट लेग में करीब 3600 3600 तक के लेवल्स इसमें एंटिसिपेटेड हैं कि आपको देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट 3 से 6 महीने में। 6 महीने में 3600 और 3650 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 3000 का एक स्ट्रॉन्ग बेस जहां पर एमएनएम को लेकर रिकमेंडेशन देते हुए अजीत मिश्रा। अजीत जल्दी से मुथूट माइक्रोफिन पर भी आप बातचीत करना चाहेंगे कमेंट्री सुनकर मैनेजमेंट की? देखिए, यहाँ पे कविता काफी लंबे टाइम से अंडर परफॉर्मेंस चल रही है और स्टॉक में बीच में
अटेम्प्ट जरूर हुआ था एक रिकवरी का, बट पिछले करीब अगर 5-6 महीने की मूव देखेंगे तो आपको एक क्लियर अंडर परफॉर्मेंस नजर आएगी और अपने रिकॉर्ड लोज के पास है। मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच रखना चाहिए जब तक कि थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल बेसिस पे कोई चेंजेस नजर नहीं आते हैं, बिकॉज प्राइस एक्शन वाइज तो डेफिनेटली अभी यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं है रिकवरी का। और राइट, चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रुकने की सलाह दी जा रही है और इसी के साथ मेरा समय समाप्त हो गया है। अजीत, धन्यवाद आपका समय दिया आज हमें और इस शो को। कॉर्पोरेट कनेक्शन में फिलहाल मुझे भी इजाजत दे और यहाँ पर ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक फटाफट। नमस्कार।